हेलो एवरीवन। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसमें सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी और क्रिएटिविटी तीनों है। हम बात कर रहे हैं फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी और लेटेस्ट गिबली एआई ट्रेंड की जो इंडिया में बहुत फेमस हो रहा है। सबसे पहले चलिए बात करते हैं बूमिंग फेशियल रिकॉग्निशन मार्केट की। 2025 तक इसका मार्केट $5.73 बिलियन तक पहुंचने वाला है और 2030 तक ये $14.55 बिलियन तक जा सकता है। ये ग्रोथ सिक्योरिटी, डिजिटल वेरिफिकेशन और एआई की एडवांसमेंट्स की वजह से हो रहा है। लेकिन जैसा कहते हैं ना, बड़ी शक्ति के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है और रिस्क्स भी। अगर आप इंडिया में सोशल मीडिया यूज करते हैं तो आपने देखा होगा कि फोटो शेयरिंग बहुत भी आज गया है। इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप पे बहुत एक्टिविटी है और एक नया ट्रेंड इंटरनेट पे छाया हुआ है, गिबली स्टाइल एवेटार्स जो एआई बनाता है। सोचो, अपनी फोटोज को स्टनिंग एनिमे एवेटार्स में बदल दो। कूल है ना? लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। इस फन ट्रेंड के साथ साइबर सिक्योरिटी और डेटा प्राइवेसी के रिस्क्स भी हैं। जब आप अपनी फोटोज इन एआई टूल्स को अपलोड करते हैं तो आप अपना बायोमेट्रिक डेटा कंपनीज या साइबर क्रिमिनल्स को दे रहे होते हैं। चलिए कुछ पास्ट डेटा लीक्स और स्कैंडल्स याद करते हैं। 2018 का आधार डेटा लीक याद है। 1 बिलियन इंडियंस की इंफॉर्मेशन लीक हो गई थी। फिर 2020 में क्लियर व्यू एआई का डेटा लीक हुआ जिसमें मिलियंस ऑफ फेशियल इमेजेस लीक हुई। ज़ैव और फेस ऐप जैसे ऐप्स को भी बैकलैश मिला क्योंकि उन्होंने यूजर्स की फोटोज बिना परमिशन के स्टोर की। और ये यही नहीं रुकता, फेशियल रिकॉग्निशन स्कैम्स भी आराइच रहे हैं। साइबर क्रिमिनल्स डीप फेक्स और एआई का यूज करके बैंक अकाउंट्स एक्सेस कर रहे हैं, फेक आइडेंटिटीज बना रहे हैं और जनरेटेड डीप फेक वीडियोज से ब्लैकमेल भी कर रहे हैं। डरावनी बात है ना? तो आप खुद को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं? यहाँ कुछ प्रिकॉशंस हैं। सबसे पहले, फोटोज अपलोड करने से पहले प्राइवेसी पॉलिसीज जरूर पढ़ें। दूसरा, अनफेमिलियर एआई फोटो एडिटिंग टूल्स यूज मत करो, खासकर वो जो आपका बायोमेट्रिक डेटा मांगते हैं। तीसरा, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन इनेबल करो अपने अकाउंट्स की सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए। और आखिर में, फेस आईडी का यूज सिर्फ ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म्स पे ही करो। अब बात करते हैं एआई के आर्ट पे इम्पैक्ट की। स्टूडियो गिबली के लेजेंडरी क्रिएटर हायाओ मियाजाकी ने एआई जनरेटेड आर्ट के बारे में अपनी नापसंद दिखाई है। वो इसे इंसल्ट टू लाइफ इटसेल्फ कहते हैं और कहते हैं कि इसमें ह्यूमन टच और इमोशन नहीं है जो आर्ट के लिए जरूरी है। एआई जनरेटेड आर्ट के बढ़ने से ह्यूमन एलिमेंट कम होने का और आर्ट की इम्परफेक्शंस जो उसे यूनिक बनाती हैं वो खत्म होने का डर है। मियाजाकी को डर है कि एआई पे डिपेंड करने से हमारी ह्यूमन क्रिएटिविटी में फेथ कम हो रही है। कॉपीराइट का इश्यू भी है। गिबली स्टाइल एआई ट्रेंड से ये डिबेट शुरू हो गई है कि गिबली के काम को एआई मॉडल्स ट्रेन करने के लिए यूज करना एथिकल है या नहीं। ओपन एआई ने लिविंग आर्टिस्ट्स के स्टाइल्स रिफ्यूज करने के मैकेनिज्म्स इंप्लीमेंट किए हैं, लेकिन ब्रॉडर स्टूडियो स्टाइल्स अभी भी फैन क्रिएशंस के लिए यूज हो रहे हैं। तो कंक्लूजन क्या है? फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी की ग्रोइंग पॉपुलैरिटी, इंडियंस की फोटो शेयरिंग हैबिट्स और गिबली एआई ट्रेंड, ये सब एक बड़े डिजिटल शिफ्ट की तरफ इशारा करते हैं। लेकिन इस शिफ्ट के साथ डेटा लीक्स, बायोमेट्रिक सिक्योरिटी थ्रेट्स और साइबर क्राइम्स के रिस्क्स भी हैं। डिजिटली अवेयर और कॉशियस रहना जरूरी है अपनी ऑनलाइन आइडेंटिटी सेफ रखने के लिए। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। सेफ रहो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।